नमस्कार साथियों, वेलकम टू द एसपीएन क्लासेस। दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी के वीडियो में अगला वीडियो देखेंगे जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग से होगा। याद रखिएगा, आने वाले समय में जितना भी एग्जाम है सभी के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, निश्चित रूप से एग्जाम में आप सभी को 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा इसका अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से जरूर जुड़ सकते हैं। आने वाले समय में जितना भी एग्जाम है, याद रखिएगा, आरआरसी ग्रुप डी जो सीबीटी 2 आया था इसको सरकार वापस ले लिया है। इसके अलावा एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट जारी किया गया था, इसका रिवाइज रिजल्ट जरूर ही जारी किया जाएगा, जो कि रेलवे के द्वारा एग्जामिन किया जा रहा है। इसके अलावा आने वाले समय में जितना भी एग्जाम है, जैसे बिहार दरोगा मेंस हो गया, फायरमैन हो गया, सभी में यहाँ से क्वेश्चन आता है। कहने का मतलब स्टैटिक पार्ट जोड़कर जहाँ ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है वहाँ से जरूर इस वीडियो से क्वेश्चन आएगा, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग पीडीएफ इसका चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जितना भी स्टैटिक पार्ट का वीडियो, स्टैटिक पार्ट करंट अफेयर्स या पॉलिटी या हिस्ट्री या जितना भी मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप लोग प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। खास करके याद रखिएगा, स्टैटिक पार्ट का वीडियो आप लोग जरूर देखिए और साइंस एंड टेक का वीडियो निश्चित रूप से आप लोग को वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि एक अच्छा नोट्स बनाकर वहाँ पे दिया गया है। तो देख लेते हैं इस वीडियो में राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित इंपॉर्टेंट क्या सम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको अच्छा से एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएगा उसका भी चर्चा करेंगे। तो पहले ओवरऑल राष्ट्रीय राजमार्ग को मैप से देख लीजिए। याद रखिएगा, मैप से पढ़ने से एक फ़ायदा क्या होता है, याद रखिएगा, अगर आप लोग 20% भी मैथ से अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपका वह 40 से 50% का काम करेगा ही। याद रखिएगा, मैप से पढ़ने में मेहनत कम है लेकिन इन आउटपुट उसका बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप लोग कोई भी चीज़ को जिससे रिलेट मैप से आप अगर कर सकते हैं तो निश्चित रूप से इसको मैप से पढ़िए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग को पहले मैप से ही देखेंगे, उसके बाद इसका जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको बाद में चर्चा करेंगे। तो देख लीजिए, पहले आपको ये इंडिया का फिगर है, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, ईस्ट और वेस्ट। याद रखिएगा, नॉर्थ और साउथ मतलब दक्षिण और उत्तर गलियारा जो जोड़ता है वह जम्मू कश्मीर, उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। याद रखिएगा, दक्षिण में कन्याकुमारी तक। और वही अगर पूरब और पश्चिम का गलियारा बोलेगा तो पूरब में सिलचर, असम का सिलचर से लेकर गुजरात का पोरबंदर तक जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, दोनों का गलियारा, नॉर्थ ईस्ट का गलियारा अगर पूछेगा तो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक। वही अगर पूरब में बात करेगा असम के सिलचर से, और वही सिलचर से दक्षिण में गुजरात के पोरबंदर तक। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वेस्ट का गलियारा कहाँ से कहाँ तक जोड़ा जाता है और दोनों की लंबाई पूछी जाती है। इसके अलावा याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, सॉरी एक सेकंड, नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम को बीच में, याद रखिएगा, कहाँ पे एक दूसरे को क्रॉसिंग करता है, ये जगह का नाम पूछा जाता है जो कहाँ एक दूसरे को काटता है समकोण पर, तो वह है झांसी। यूपी का एक शहर का नाम है झांसी, वहाँ पे दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग को द्वारा एक दूसरे को काटा जाता है। इसकी लंबाई भी पूछी जाती है। याद रखिएगा, उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। वही अगर पूरब पश्चिम गलियारा का लंबाई पूछा जाएगा जो कि असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक होगा, 3507 किलोमीटर। तो इसका लंबाई भी ध्यान से याद रखिएगा, निश्चित रूप से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है, याद रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज से। आजकल के ट्रेंड में स्वर्णिम चतुर्भुज पूछा जाता है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते होंगे तो निश्चित रूप से वहाँ से क्वेश्चन आता है। याद रखिएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज वह है जो भारत में चारों महानगरों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। भारत में जो जितना भी महानगर है, जैसे कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, ये सभी को आपस में जोड़ने वाले एनएच को स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है, जो कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। याद रखिएगा, इसमें एक क्वेश्चन और डिटेल से पूछा जाएगा, इस स्वर्णिम चतुर्भुज में सबसे अधिक लंबाई कहाँ से कहाँ तक है। तो ओवरऑल अगर आप लोग इंडिया का मैप पता होगा तो निश्चित रूप से चेन्नई देखिए साउथ में है और कलकत्ता निश्चित रूप से उत्तर पूर्व के में है। तो इसका लंबाई सबसे अधिक है, जिसका नाम है NH5। याद रखिएगा, NH5 का लंबाई सबसे अधिक है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज में चारों NH में सबसे अधिक लंबाई NH5 का है, जो कि चेन्नई से कलकत्ता को जोड़ा जाता है। तो जितना भी एक ओवरऑल आइडिया हो सकता है NH से संबंधित, तो सभी को मैप से देख लिए हैं। इसके अलावा इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस सभी को आगे देख लेते हैं। निश्चित रूप से आप लोग पूरा देखिएगा, इसको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलेगा। तो देख लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित क्या सम क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग
विश्व का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। जो भारत का जो एनएच है वह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एनएच है। तो पहला स्थान पर कौन सा है? यूएसए अमेरिका, दूसरा चाइना और तीसरा अपना इंडिया है। इसके अलावा याद रखिएगा, एनएच केंद्र सरकार के अधीन ही काम करता है। जितना भी राष्ट्रीय राजमार्ग है वह केंद्र सरकार के अधीन ही काम किया जाता है, जो कि केंद्र सरकार का एक लोक निर्माण विभाग है जिसको CPWD कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। याद रखिएगा, एनएच की लंबाई मात्र 2% है। भारत में जितनी भी सड़क है वो उसमें एनएच की लंबाई सिर्फ 2% है। लेकिन वह अगर जीडीपी का बात करेगा तो लगभग 40% आयात निर्यात एनएच के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन लंबाई कितना है? मात्र में 2%। तो याद रखिएगा इसका परसेंटेज। इसके अलावा याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई कहाँ किस राज्य में है? याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जा रहा है। एक होता है राज्य राजमार्ग, याद रखिएगा, एक होता है राज्य राजमार्ग, यहाँ अच्छा से कन्फ्यूज नहीं होना है। एक होता है राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे, जो कि सर्वाधिक लंबाई सबसे अधिक यूपी में है, उसके बाद राजस्थान में है, उसके बाद एमपी में है। वही अगर राज्य राजमार्ग के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे अधिक वो महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा, अगर राज्य के सापेक्ष पूछा जाएगा तो सबसे अधिक महाराष्ट्र में। वही राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे के बारे में बात करेगा तो सबसे अधिक यूपी में है। इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देख लेते हैं एनएच का जो पूछा जाता है, जो कौन सा एनएच कहाँ किस शहर को जोड़ता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन स्वर्णिम चतुर्भुज से आएगा, निश्चित रूप से आप लोग उसको देख लीजिए। उसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एनएच से जो पूछा जाएगा, NH1 कहाँ से कहाँ तक है, NH2 कहाँ से कहाँ तक है, जितना भी ओवरऑल इंपॉर्टेंट एनएच है उसका सबका याद रखिए किसको किसको जोड़ता है। इससे संबंधित एक ट्रिक भी है। वैसे आप लोग अगर ट्रिक याद भी नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग ओवरऑल मैप से अगर पढ़िएगा तो कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिए हैं। अगर अच्छा लगेगा तो जरूर से ट्रिक का यूज कीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे NH1, NH2, NH3, NH4, NH5, NH6, जितना NH8 तक का ट्रिक है। पहला देख लीजिए, दिलफे दिलको आम, यहाँ तक देख लीजिए। दिलफे दिलको आम कहने का मतलब दिल्ली से पाकिस्तान सीमा तक, पौ से पाकिस्तान। NH1 हो गया। NH2 का अगर बात कीजिएगा तो दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ता है। NH2 का बात हो गया। NH3 दिल्ली से आम का बात करेगा तो आगरा से मुंबई। वही आगे देख लेते हैं, मच कोच काम, यहाँ अब 3 देख लीजिए। मुंबई से चेन्नई, कोलकाता से चेन्नई NH5 का है, और जो कि सबसे अधिक लंबाई स्वर्णिम चतुर्भुज में यही है। उसके बाद NH6 देख लीजिए, NH6 जो कलकत्ता से मुंबई को जोड़ता है। उसके बाद होगा वाकदिज मतलब यहाँ वाराणसी से कन्याकुमारी, जो कि NH7 है, जो कि NH2 और NH1 को मिला के बनाया गया है, जो कि NH44 है। इसको आगे डिटेल से एनालिसिस करेंगे। उसके बाद है दिल्ली से जयपुर तक NH8। इसको अगर आप लोग ओवरऑल मैप से भी कीजिएगा ना तो ट्रिक का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर नहीं याद हो रहा है तो आप लोग ट्रिक का यूज कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। ओवरऑल ट्रिक से देख लिए, इसको आप ओवरऑल वैसे देख लीजिए। NH1 दिल्ली से पाकिस्तान सीमा तक, इंपॉर्टेंट है। NH2 दिल्ली से कलकत्ता तक। NH3 आगरा से मुंबई तक। NH4 मुंबई से चेन्नई तक। NH5 कलकत्ता से चेन्नई तक। आगे देख लेते हैं, NH6 कलकत्ता से मुंबई तक। याद रखिएगा, कलकत्ता से मुंबई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद NH7 जिसका नाम बदलकर NH44 रखा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक ही था। वही अगर NH4 का बात करें, 44 का बात करेगा तो उसमें NH2 और NH1 को मिला दिया गया है, जो कि भारत में भी सबसे अधिक लंबाई NH44 का ही है। क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। सबसे लंबा NH है कौन? NH44 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा NH44 NH1 और NH2 को मिलाकर बनाया गया है। इसके अलावा एक सुरंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चेनानी नासरी सुरंग, जो कि NH44 पर ही स्थित है, इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग है। यही क्वेश्चन अच्छा से याद रखिएगा, यह सड़क सुरंग है। कोई इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन आता है जो रेलवे सुरंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सड़क सुरंग में कौन सी है? चेनानी नासरी सुरंग, जो कि NH44 पे सबसे लंबा यही है। आगे देख लेते हैं NH8 जो कि दिल्ली से जयपुर को जोड़ता है, दिल्ली से जयपुर और मुंबई को जोड़ता है। तो ट्रिक ओवरऑल वैसे भी ट्रिक भी देख लिए, ओवरऑल वैसे भी देख लिया। आप लोग को जो पसंद है निश्चित रूप से इसको याद रखिएगा। कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है तो फ्री का नंबर आप लोग का है, अच्छा से यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं करना आप सभी को। आगे देख लेते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, पहले भी चर्चा कर दिए हैं लेकिन वैसे भी यहाँ भी फिर से देख लीजिए। चारों महानगरों को जोड़ने वाले चतुर्भुज को स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई याद रखिएगा 5846 किलोमीटर। नगर तो सभी को याद है,
लेकिन अगर इंक्लूड कीजिएगा तो उसमें लंबाई इंक्लूड कर लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 5846 किलोमीटर है। उसमें सबसे अधिक NH5 का भूमिका है, जो कि NH5 चेन्नई से कलकत्ता को जोड़ता है। इतना ही याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन जाएगा। इसके अलावा अन्य कुछ जो जैसे कि सड़क से संबंधित, NH से संबंधित परियोजना चलाया जाता है, उससे क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भारतमाला परियोजना, जिसकी शुरुआत 25 अक्टूबर 2017 को की गई थी। हो सकता है डेट भी पूछ लिया जाए, रेलवे में खास करके रेलवे का स्टैटिक याद रखिएगा, बहुत पुराना भी पूछा जाता है। तो भारतमाला परियोजना 25 अक्टूबर 2017 को। आगे देख लेते हैं, इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास करना। वैसे भी भारतमाला एक याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन BPSC में भी पूछा गया था। भारतमाला एक है सागरमाला, याद रखिएगा, दोनों का इंपॉर्टेंट। सागरमाला बंदरगाहों के विकास के लिए काम कर रहा है, वही अगर भारतमाला की बात करेगा तो वह NH राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए काम कर रहा है। तो दोनों को इंपॉर्टेंट करके देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं सेतु भारतरम, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेतु भारतरम क्या है? इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर ROB और RUB बनाने का काम कर, मतलब योजना है इसका देख लीजिए क्या है इसका मतलब। ROB का क्या मतलब हुआ? ROB और RUB रोड ओवर द ब्रिज, याद रखिएगा, रोड ओवर द ब्रिज। इसका मतलब हो गया रोड अंडर द ब्रिज। तो जहाँ जो लेवल क्रॉसिंग किया जाता था वहाँ पे अब इसके जगह पे ये काम कर रहा है, जो कि रोड ओवर द ब्रिज और रोड अंडर द ब्रिज। यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है या इसका क्या काम है। आगे देख लेते हैं चार धाम महामार्ग विकास परियोजना। क्वेश्चन ये भी यहाँ से भी पूछा जा सकता है, जो कि यह योजना उत्तराखंड में स्थित 4 प्रसिद्ध धामों को जोड़ता है। याद रखिएगा, 4 धाम महामार्ग परियोजना इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो कि उत्तराखंड का 4 प्रसिद्ध जगह, जिसमें कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, चारों जगह का नाम याद रखिएगा। कौन कौन सा है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ता है। तो जितना भी ओवरऑल NH से हो सकता है क्वेश्चन, सभी को चर्चा कर दिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। जैसे कि सड़क मार्गों में सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र का है, पहले बोल दिए थे। राजमार्गों में विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग पर काराकोरम दर्रा में स्थित है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, सड़क मार्ग है यह। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग लेह श्रीनगर मार्ग पर काराकोरम दर्रे में स्थित है, जिसका चेनानी नासरी सुरंग पहले बोल दिए हैं, उसका नाम है। आगे देख लेते हैं, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण BRO के द्वारा किया था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। BRO याद रखिएगा, BRO का मतलब क्या हो गया? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका निर्माण 1960 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, जो कि सीमा से बॉर्डर इलाका जितना भी है वहाँ पे रोड बनाने का काम BRO का ही है, इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्थापना भी याद रखेगा 1960 को। आगे देख लेते हैं, एशिया का सबसे बड़ा रोपवे कौन सा है? रज्जू मार्ग। इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखेगा, रज्जू मार्ग, जो कि जोशीमठ और ओली को जोड़ता है। इंपॉर्टेंट है, जोशीमठ और ओली को जोड़ता है। तो जितना भी राष्ट्रीय राजमार्ग से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, सभी को ओवरऑल चर्चा कर दिए। अगर आप लोग इतना भी अगर याद कर लीजिएगा, इतना भी अगर नोट्स बना लीजिएगा, तो निश्चित रूप से हमको नहीं लगता इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हो सकता है उसे करंट अफेयर्स से जोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है। यही एग्जाम का एक पैटर्न है, एग्जाम का फ्लो समझिए। कोई भी स्टैटिक पार्ट पूछा जाता है जो कि करंट अफेयर्स से जोड़ कर आता है। तो इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें सभी का चर्चा कर दिए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।